Good morning everyone. Myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to start the method guarantee of minimum share of profit. In the partnership firm, partners are given guarantee to the other partners for minimum share of profit. In the case any type of deficiency, existing partner means the remaining partner will share the profit in the proportion of the ratio and given to the guaranteed partner. So this is known as guarantee of minimum share of profit. ऑर्गेनाइजेशन में किसी पार्टनर को जब भी गारंटी दी जाती है कोई पार्टिकुलर एक पार्टनर द्वारा या सारे रिमेनिंग जितने भी पार्टनर्स बचे हैं उनके द्वारा, तो उसे हम गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ऐसे केसेस में यदि उस पर्सन को किसी भी प्रकार की अमाउंट की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, तो बाकी बचे पार्टनर्स उस अमाउंट को फुलफिल करते हैं, अपने शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इस मेथड को मैं एक्सप्लेन करता हूं विद द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज A, B, C are partners in a firm. The profit sharing ratio is 3:2:1. A, B, C पार्टनर्स हैं फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. However, C is guaranteed a minimum amount of 10,000 as a share of profit every year. C को गारंटी दिया जा रहा है कि 10,000 रुपये उनको हर साल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑफ दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय ए। किसी भी प्रकार से उस अमाउंट में कोई कमी आती है तो वो ए फुलफिल करेगा जो गारंटेड अमाउंट दिया जाना है सी को एवरी ईयर। अगर उसमें किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी, तो कमी को ए फुलफिल करता है। The profit for the 2 years ending 31st March 2020 and 2021 were 30,000 and 90,000. 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 2020 एंड 2021 का 30,000 एंड 90,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years. 2 years का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ओवरऑल क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और सी को गारंटी दी जा रही है कि 10,000 रुपीज़ एवरी ईयर मिलेगा। एनी टाइप ऑफ डिफिशियंसी मेड बाय ए, अगर किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो ए फुलफिल करता है उसको। 2 years का प्रॉफिट दिया है और हमको 2 different years का पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट the PL appropriation account for the 2 years. So the first profit and loss appropriation for the year 31st March 2020. Profit is 30,000. So by profit and loss, profit 30,000. There is no any interest on capital, no any commission, no any salaries. So we have to distribute all the 30,000 in the ratio as per the question 3:2:1. So A will get 15,000, B will get 10,000, C will get 5,000. And you can see that 5,000 is the difference amount for the guaranteed amount. So the difference made by A as per the question. जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट है और क्वेश्चन में किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, सैलरीज नहीं है, कमीशन नहीं है, तो ये सारे प्रॉफिट को हम एज क्वेश्चन के थ्रू 3:2:1 जैसा क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है उसी के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ए को मिल रहा है 15,000 रुपीज़, बी को मिल रहा है 10,000 रुपीज़ और सी को मिल रहा है 5,000 रुपीज़। मगर एज पर द क्वेश्चन सी को गारंटी मिली है कि एवरी ईयर ही विल गेट 10,000 रुपीज़, हर साल उसको 10,000 रुपये मिलेगा और किसी भी प्रकार का डिफरेंस अमाउंट आएगा वो डिफरेंस अमाउंट ए फुलफिल करेगा।
तो 5000 सी को मिल रहा है, 10,000 की गारंटी है, 5000 रुपीज़ कम आ रहे हैं। इस डिफरेंस मनी को ए अपने अकाउंट से सी को देगा। तो देखिए ए को 15,000 मिलना था, उसमें हमने लेस कर दिया डिफरेंस इन सीज कैपिटल 5,000, तो ए को मिल रहा है 10,000। बी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि बी ने किसी प्रकार का कोई भी गारंटी नहीं दिया है। बी 10,000 और सी 5,000 मिल रहा था प्लस 5,000 ए के अमाउंट से चला गया सी के पास, और सी को 10,000 मिल रहा है जैसा कि इनको गारंटी दिया गया है, और इस प्रकार से 2020 का पीएल अप्रोप्रिएशन बन गया। अब बात करते हैं 2021 का। सो प्रॉफिट इज 90,000, देयर इज नो interest on capital, salary and commission, so all the profit will be distributed as per the ratio 3:2:1. So A will get 45,000, B will get 30,000 and C will get 15,000. There is no any difference, no any deficiency in C's capital. 2021 में जो PL अप्रोप्रिएशन हमने बनाया है उसमें 90,000 प्रॉफिट है, और ये पूरा 90,000 प्रॉफिट ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि क्वेश्चन में किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं है। ए को मिलता है 45,000, बी को मिलता है 30,000 और सी को मिलता है 15,000। सी को 15,000 मिल रहा है और गारंटी दी गई है कि 10,000 से कभी भी कमी आएगी तो अदर पार्टनर्स देंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है बिकॉज सी विल गेट 15,000 रुपीज़। सो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं होगा। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। फर्स्ट पीएल अप्रोप्रिएशन 2020, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट है, 30,000 का प्रॉफिट है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी नहीं है। 30,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। ए को 15,000 मिल रहा है, बी को 10,000 मिल रहा है, सी को 5,000 मिल रहा है। बट क्वेश्चन है हमारा गारंटी मेथड का, कि सी को हर साल 10,000 मिलना ही है और किसी भी प्रकार का डिफरेंस अमाउंट होगा तो ए फुलफिल करेगा। सी का 5,000 आ रहा है तो 5,000 की जो डिफरेंस मनी है वो ए अपने 15,000 में से लेस करके सी को देगा। तो ए का देखिए 15,000 में लेस हो रहा है, लेस डिफरेंस इन सीज कैपिटल 5,000, ए का बाहर 10,000 आएगा। सी में यही 5,000 जाके ऐड हो रहा है, देखिए ऐड डिफरेंस मेड बाय ए 5,000, सी का टोटल 10,000 जैसा कि गारंटी दी गई है। सेकेंड पीएल अप्रोप्रिएशन 2021 31 मार्च एंडिंग, 90,000 प्रॉफिट है, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। इस 90,000 को हमने जो है रेशियो में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। ए विल गेट 45,000, बी विल गेट 30,000, सी विल गेट 15,000। 10,000 से एबव हो रहा है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस मेथड विथ अनदर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज X, Y and Z are partners with capitals of 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. They charge 8% per annum interest on capitals and divide the profit in the ratio of 3:2:1. X has guaranteed that Z's share shall not amount to less than 50,000 in any 1 year. The drawings during the year 50,000, 40,000 and 35,000. Fair profit and loss appropriation account. X, Y, Z 3 पार्टनर्स हैं जो कि कैपिटल लगाए हैं 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। X ने गारंटी दी है कि Z का शेयर जो है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 से किसी भी साल कम नहीं होना चाहिए। एक्स ने जेड को गारंटी दी है कि 50,000 रुपीज़ से किसी भी साल आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम नहीं होगा। ड्राइंग्स जो है पूरे साल भर का है 50,000, 40,000 एंड 35,000। प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट है 2,52,000।
अब हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. सो द प्रॉफिट इज 2,52,000 rupees as per the question and interest on capital is 8% per annum. वर्किंग नोट में देखिए x का शेयर, y का शेयर, z का शेयर. x ने 4 लाख रुपीस लगा के बिजनेस शुरू किया है, y ने 3 लाख रुपीस लगा के बिजनेस शुरू किया है, z ने 2 लाख रुपीस लगा के बिजनेस शुरू किया है. ये उनका कैपिटल है और 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने पे x का 32,000, y का 24,000, z का 16,000. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट में से लेस करने के बाद 1,80,000 रुपीज़ बच रहा है और 1,80,000 रुपीज़ का एज पर द रेशियो 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो x का 90,000, y का 60,000 और z का 30,000 रुपीज़ होता है. जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि x ने z को गारंटी दी है कि 50,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा. जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो z के अकाउंट से लेस होगा. तो डिफरेंस अमाउंट इसमें 20,000 रुपीज़ आ रहा है तो z को 50,000 रुपीज़ मिलना चाहिए एज पर द क्वेश्चन. तो x को 90,000 रुपीज़ जो इसका आता है उसमें से वो 20,000 रुपीज़ लेस कर देता है, यानी x का निकलेगा 70,000. y ने कोई गारंटी नहीं दी है, y का 60,000 रुपीज़ और z जो कि 30,000 रुपीज़ हो रहा था उसमें x का अमाउंट भी जोड़ा जाएगा 20,000 रुपीज़ का और z को 50,000 रुपीज़ मिलेगा जो कि हर साल उसको गारंटी दी गई है. इस तरीके से ये PL अप्रोप्रिएशन बनेगा. I am explaining again. As per the question, 2,52,000 rupees and interest on capital is 8% per annum and the capital of all the partner x 4 lakh rupees, y 3 lakh rupees and z 2 lakh rupees. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद x का आता है 32,000, y का 24,000, z का 16,000. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम प्रॉफिट में से लेस करते हैं, हमेशा करते हैं लेस करने के बाद आएगा 1,80,000 रुपीज़ और इस 1,80,000 रुपीज़ को हम 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x का 90,000 बन रहा है, y का 60,000 बन रहा है और z का 30,000 बन रहा है. मगर z को गारंटी मिली है x से कि आपका 50,000 रुपीज़ से कम आएगा तो वो अमाउंट x देगा. तो z का बन रहा है 30,000, मिलना चाहिए 50,000. 20,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो x अपने अकाउंट से लेस करेगा. x का 90,000 आ रहा था, अब उसका 70,000 हो गया. y ने कोई गारंटी नहीं दी, y का 60,000 रहेगा और ये 20,000 का अमाउंट z में ऐड हो जाएगा तो z का 30,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 50,000. टोटल आपका 2,52,000 है. इस तरह ये गारंटी का क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया. गारंटी मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया और दिस इज़ द लास्ट मेथड ऑफ फंडामेंटल पार्टनरशिप चैप्टर. ये पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का लास्ट मेथड था गारंटी और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया. थैंक यू.